अब जरा सोचिए, कितनी हिम्मत चाहिए संसद में ऐसे सवाल उठाने की। चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ बिल का विरोध किया, बल्कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की देन है और अब भाजपा इसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आजाद की स्पीच में जो सबसे खास था, वो था उनका जोश और तर्क। वे बोले, यह बिल मजदूरों के लिए है, न कि किसी धार्मिक प्रचार के लिए। अगर राम डालना है, तो जय भीम क्यों नहीं? आम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया, जो सबका है। यह सुनकर सदन में तालियां बजीं और बाहर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की यह स्पीच हमें सिखाती है कि राजनीति में साहस कैसे हो। वे एक युवा नेता हैं, जो जमीनी स्तर से आए हैं। सहारनपुर दंगे में जेल गए, लेकिन टूटे नहीं। भीम आर्मी बनाई, शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अब संसद में वे विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। उनकी हर बात में बाबा साहेब की छाप है, समानता, न्याय और संघर्ष। वे न सिर्फ दलितों के लिए लड़ते हैं, बल्कि सभी दबे कुचले वर्गों के लिए लड़ते हैं। ऐसी लीडरशिप दुर्लभ है। वे प्रेरणा है युवाओं के लिए कि कैसे सिस्टम से लड़कर बदलाव लाया जा सकता है। चलिए, थोड़ा गहराई में जाते हैं। मनरेगा स्कीम ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। 2024 से 25 में इसका बजट 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन देरी से पेमेंट की शिकायतें आम हैं। आजाद ने स्पीच में यह भी उठाया कि ग्रामीण मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिलता, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं। उन्होंने मांग की कि बिल में गारंटी हो, 100 दिनों का काम, न्यूनतम मजदूरी और कोई कटौती नहीं। और नाम के मामले में उनका जय भीम सुझाव एक मास्टर स्ट्रोक है। यह दिखाता है कि कैसे वे राजनीति को सामाजिक न्याय से जोड़ते हैं। अगर राम राजनीतिक है, तो जय भीम क्यों नहीं? यह सवाल सरकार को असहज कर गया। आजाद की स्पीच से हमें सीख मिलती है कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने की जगह है। वे अकेले खड़े होकर मोदी सरकार से भिड़ गए और जीत हासिल की, कम से कम बहस में तो। उनकी यह स्पीच वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं, आजाद जैसा नेता चाहिए। वे न सिर्फ बोलते हैं, बल्कि करते हैं, आंदोलन से लेकर संसद तक। दोस्त